चिकित्सा और आध्यात्म का कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है, दो अलग अलग विधाएं हैं। लेकिन इन दोनों विधाओं में यदि कोई एक व्यक्ति पारंगत हो जाए तो वो एक मिसाल बन जाता है। नमस्कार, मैं हूं सुशील शर्मा। आज हम एक ऐसी शख्सियत से आपको मिलवाने वाले हैं जो पेशे से चिकित्सक हैं, सर्जन हैं, लेकिन आध्यात्म में भी उनकी उतनी ही रुचि है और उस रुचि के माध्यम से ही वो आध्यात्म के अध्येता बन गए हैं। वर्तमान में वो आरोग्य भारती के मध्य भारत प्रांत के अध्यक्ष बने। कुछ समय बाद उनकी आरोग्य भारती में उनकी निष्ठा, उनकी आध्यात्म के प्रति रुचि और खासकर विशेषज्ञता के कारण उन्हें अखिल भारतीय बौद्धिक प्रमुख भी बना दिया गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर राजेश शर्मा जी की, जो कि भोपाल के प्रतिष्ठित डॉक्टर हैं, नर्मदा ट्रामा सेंटर के संचालक हैं। डॉक्टर राजेश शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है BS टीवी के इस मंच पर। डॉक्टर साहब, पहली बात तो यही है, सबके मन में यही जिज्ञासा, यही सवाल है कि एक डॉक्टर और एक आध्यात्म, डॉक्टर का पेशा पूरा पश्चिम जगत से जुड़ा हुआ है और आध्यात्म भारत की विधा है। ये आपकी रुचि डॉक्टर होते होते आध्यात्म की तरफ कैसे चलेगी, पहले तो यही बताइए। सुशील जी, आपका जो प्रश्न है ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि सब लोगों के मन का प्रश्न होगा। तो एक उम्र में जितने अनुभव बीतते हैं, एक उम्र के बाद में मुझे लगता है कि व्यक्ति जब भौतिकता से थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है, जब कोशिश करता है कि भौतिकता के पीछे क्या है, उस साकार के पीछे निराकार रूप क्या है, इस स्थूल के पीछे सूक्ष्म क्या है। और मैं तो पेशे से चिकित्सक हूँ, ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ मैं। तो जब सवाल ये उठता है कि किसी व्यक्ति, किसी मरीज़ को जो कष्ट होता है, उसका कष्ट बहुत जल्दी हील होता है, बहुत जल्दी वो ठीक होता है, कुछ लोग ठीक नहीं होते, उसके मानसिक अवस्था के ऊपर जो है उसका ठीक होना बहुत हद तक निर्भर करता है जी। और फिर धीरे धीरे ये प्रश्न जब आने लगते हैं कि मन क्या है, आत्मा क्या है, बुद्धि क्या है, चित्त क्या है, अहंकार क्या है, कॉन्शियसनेस क्या है, अवेयरनेस क्या है, माइंड क्या है, थिंकिंग क्या है, फीलिंग क्या है, ये इतनी सारी चीज़ें जो हैं जब आप अध्ययन करते हो तो अध्ययन करते करते आपकी तार्किक बुद्धि डेवलप होती है जी। और वैसे भी थोड़ा बहुत पढ़ लिखने के बाद में हर आदमी तार्किक हो जाता है। इतनी जल्दी जो है वो किसी चीज़ पे श्रद्धा विश्वास नहीं करता। तो हम जब विज्ञान की बात करते हैं, क्योंकि विज्ञान को सबूत चाहिए, विज्ञान को एविडेंस चाहिए, लेकिन अध्यात्म में श्रद्धा और अध्यात्म में विश्वास चाहिए। तो मेडिकल साइंस में एक टर्मिनोलॉजी है जिसको हम लोग कहते हैं प्लेसिबो, प्लेसिबो इफेक्ट। लगभग 35-40 साल हो गए मुझे मेडिकल कॉलेज छोड़े। हमने अपने समय की जो मेडिकल की किताबें पढ़ी हैं, और विज्ञान को मैं दावे के साथ कहता हूं कि विज्ञान स्थायी नहीं है। आज की जो एक खोज है, 4 साल बाद उस खोज को नकार दिया जाता है, एक नई खोज आ जाती है जी। उसको नकार दिया जाता है। नित्य प्रतिदिन जो है टेक्नोलॉजी, विज्ञान और जैसे जैसे इसकी खोज होती जाती है, वैसे वैसे जो है पुराने सिद्धांत जो हैं वो हटते जाते हैं, विलोपित होते जाते हैं। तो हमने जो साइंस पढ़ी मेडिकल साइंस की, आज उस मेडिकल साइंस के अलावा बहुत आगे की चीज़ें आ गई जी। तो एक प्लेसिबो नाम की चीज़ होती है। अक्सर आपने सुना होगा सुशील जी कि हम कहते हैं कि फलाने डॉक्टर के पास चले जाओ, आधा तो अपनी बातों से ठीक कर देता है जी। ये हम अक्सर सुनते आ रहे हैं जी। तो भाई बातों से कैसे ठीक कर देता है? बिल्कुल ऐसा नहीं है। और उसी डॉक्टर को समाज में 2-4 लोग ऐसे भी होते हैं कि अरे अजीब डॉक्टर है, लूटता है, हाथ लगाने के 200 रुपये ले लेता है, 500 रुपये ले लेता है। और उसी डॉक्टर के प्रति एक की इतनी श्रद्धा होती है कि भैया डॉक्टर साहब के पास बस चले जाओ, आधा तो अपनी बातों से। इसे प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं। प्लेसिबो का अर्थ होता है कि आपका भरोसा, आपका विश्वास उस व्यक्ति पे कितना है, उस व्यक्ति के पास जाके आपके भीतर का जो विश्वास है वो एक्टिवेट हो जाता है जी। और वो जब एक्टिवेट होता है तो आपके भीतर की जो पॉजिटिव एनर्जी है, वो पॉजिटिव एनर्जी स्टार्ट हो जाती है और आप खुद ब खुद ठीक होना शुरू हो जाते हो। सेल्फ फीलिंग का एकमात्र एक शब्द है प्लेसिबो। लगभग ऐसे ही जैसे हम जब एक ईश्वर के मंदिर में जाते हैं, भगवान के मंदिर में जाते हैं, ऐसा कहते हैं कि वो मंदिर बहुत जागृत है, वो शक्तिपीठ बहुत जागृत है। तो जागृत क्या है? जागृत है कि आपको वहां जाके आपके भीतर का जो विश्वास है वो इतना ज़्यादा एक्टिव होता जाता है, इतना सक्रिय हो जाता है कि वो ऊर्जा निकलने के बाद में उस मुहूर्त से टकरा के आपके पास आती है। ये डॉक्टर साहब, लेकिन मेरा सवाल यही है, मैं आपको रोक रहा हूं जी, कि हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि आप एक शल्य चिकित्सक होते हुए आध्यात्म की तरफ रुचि गई कैसे?
कोई इसके पीछे कोई घटनाक्रम है? क्योंकि सभी डॉक्टरों की आध्यात्म के प्रति रुचि हमने नहीं देखी, और इस स्तर पे कि आप उस आध्यात्म के अध्येता बनते जा रहे हैं, वो बताइए उसके पीछे की कहानी क्या है? सुशील जी, ये तो बहुत ही स्वार्थ का एक विषय है मेरे लिए, क्योंकि अक्सर जो है माँ बचपन में बोला करती थी कि 24 घंटे में एक क्षण ऐसा आता है जब दूध ऊपर से निकलते हैं और आप जो सोच रहे होते हो उसको तथास्तु बोल के जाते हैं और आपकी मन की बात हो जाती है जी। उसके बाद ये भी कहा जाता है कि जहाँ चाह वहाँ रहा, वे देयर इज अ विल देयर इज अ वे। तो जब जीवन में ऐसे कई ऐसे क्षण आए मेरे पास पर्सनल व्यक्तिगत रूप से कि असंभव जो चीज़ें थी वो ऐसे घटेगी मेरे साथ, ऐसी घटेगी जो मेरी कल्पना के बाहर थी, मैंने सोचा और वो घटा जी। तो जब इसके पीछे जाने की कोशिश की तो ये अविश्वसनीय कुछ चीज़ें हुई हैं। ईश्वर ने इतना ग्रेटिट्यूड के साथ मैं यह कहना चाहूँगा कि इतना ईश्वर ने प्रेम दिया है, लोगों का विश्वास दिया है, और हर तरह से भौतिक रूप से और सामाजिक रूप से, फैमिली के रूप में, भावनात्मक रूप से मुझे बहुत प्यार मिला है, हर तरह से प्यार मिला है। मुझे लगता है कभी कभी कि मैं उसके काबिल भी नहीं हूँ, जैसे छप्पर फाड़ के बोलते हैं। तो उसके पीछे जानने की कोशिश करते हैं तो हमको लगता है कि नहीं, एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसा डेफिनेटली एक ऐसी एजेंसी है जो आपके पीछे काम करती है, बस आपको अवेयर होना पड़ता है जी। तो मुझे ये लगता है कि अध्यात्म को जब मैंने समझने की कोशिश की तो ये जब विश्वास कि ये जो साकार रूप है, जो भौतिक रूप है, मेरे आसपास एक घर है, बार है, मेरी प्रैक्टिस है, सब चीज़ें, इसको चलाने की जो शक्ति है पीछे, वो निराकार शक्ति है। वो एक ऐसी स्थूल शक्ति है जो बिल्कुल काम करती है, जिसे हम परमात्मा का नाम कहते हैं, जिसे हम ईश्वर का नाम कहते हैं, जिसे हम देवीय डिवाइन नाम कह सकते हैं, उसे कॉन्शियसनेस, प्योर कॉन्शियसनेस, कई चीज़ें, उसे नाम बहुत हैं, नाम तो मनुष्य ने दे दिए, लेकिन इसको अनुभव करना जी। तो मुझे ये लगता है कि अध्यात्म जो है आपके भीतर की जो ऐसी निहित शक्ति है, जो हिडन पावर्स हैं, हमको जिसको आत्मिक शक्तियाँ बोलते हैं, उस आत्मिक शक्ति को पहचानना, उसको जानना, ये आत्मविज्ञान, अपने आप को जानने का जो विज्ञान है, मेरे लिए वही अध्यात्म है। आत्मा का अध्ययन ही अध्यात्म है, और हम सब में वो शक्तियाँ छुपी हुई हैं। हम ही में से कुछ लोग विवेकानंद बनते हैं, हम ही में से कुछ लोग जो है महर्षि महेश योगी बनते हैं, हम ही में से बड़े बड़े लीडर बनते हैं, आविष्कारक बनते हैं। मनुष्य का जन्म जो है वो एक विशेष रूप से कृति है, ये रचना जो है ईश्वर कृति। इसका जो मेडिकल साइंस की अगर बात करता हूँ तो धीरे धीरे इवोल्यूशन के साथ में हमारे ब्रेन को नियोकॉर्टेक्स बोला जाता है जी। जितनी भी योनियाँ हैं, जितने भी लिविंग बींग्स हैं, उनमें से मनुष्य का जो दिमाग है वो एक ऐसा एक विशेष टिश्यू से बना हुआ दिमाग है। और अब तो क्वांटम साइंस ने भी ये सिद्ध कर दिया है कि हर वक्त आपके मनुष्य के दिमाग से, हर पिंड से एक ऊर्जा निकलती है जिसे हम नाप सकते हैं, जिसे मेजर किया जा सकता है। मैं उसको तो और समझूंगा। डॉक्टर साहब, एक चीज़ और समझना, देखिए आपकी आध्यात्म के प्रति रुचि बढ़ी, क्या फिर आपने इस रुचि को और विस्तार देने के लिए, उसमें और गहन अध्ययन के लिए आपने क्या पुस्तकों का सहारा लिया, या संत महात्माओं का, या किसी जो है योग गुरु के माध्यम से आप इसमें आगे बढ़े? उस यात्रा को भी बताइए। सुशील जी, मुझे ये बड़ा स्पष्ट प्रतीत होता है कि जब आपका अवसर आता है, जब वक्त आता है, तो सारी की सारी चीज़ें जो है आपके ऊपर जो है एक उपकार के रूप में मिलती जाती हैं। मुझे गुरु भी मिले जी, मुझे पुस्तकों ने भी जो है वो भी मेरा एक गुरु के रूप में मैंने लिया। माँ सरस्वती की भी विशेष कृपा रही, साथी संगी भी ऐसे मिले जी। तो ये जो एक जीवन में जो ये डेस्टिनी है, मुझे लगता है कि जैसे सर्वप्रथम मेरी माँ, मेरा प्रथम गुरु मेरी माँ है जी। मैं 6वीं क्लास में था जब हमारी माता जी हैं वो धार्मिक थी, आध्यात्मिक थी। हमारे घर में गीता प्रेस गोरखपुर का कल्याण आता है, 1958 से आता है। तो माँ पढ़ती थी, मैं 6वीं 7वीं में ना समझ बच्चा कभी घूमता घामता था, तो माँ ने मुझे एक बार एक मंत्र दिया। वो मंत्र था सोहम जी। सोहम, ये एक ऐसा मूल मंत्र है जो एक दिस इज़ द म्यूजिक ऑफ योर ब्रेथ। ये संगीत है आपकी सांसों का। ये समझने में मुझे कम से कम 50 साल लग गए, 55 साल लग गए। जब बाद में जब देखा तो गीता में इस शब्द का अर्थ है, रामायण में इस शब्द का अर्थ है। ये सोहम इतना स्ट्रॉन्ग मंत्र है, मैं आपके चैनल में बड़ा स्पष्ट कहना चाहूँगा कि ये एक संगीत है आपकी सांसों का जी। हम जब हम सांस लेते हैं, अध्यात्म का इसके साथ बहुत बड़ा जुड़ाव है सुशील जी। जब मैं बात करता हूँ अध्यात्म की, अध्यात्म को इंग्लिश में स्पिरिचुअलिज्म कहा जाता है। और यहाँ मैं ये कहना चाहूँगा बड़ी जवाबदारी के साथ में कि ग्रीस में स्पिरिचुअलिज्म, स्पिरिट का मतलब होता है सांस, इसी से ये शब्द बना है। तो सांसों का आपके अध्यात्म से बहुत गहरा संबंध है।
अध्यात्म का आपकी आत्मा से, आपके मन से बहुत गहरा संबंध है। उन संबंधों की तरफ भी जाऊंगा, लेकिन एक सवाल जो मेरे मन में और आ रहा है कि जब, चूंकि आप चिकित्सा के पेशा से जुड़े हुए हैं, तो आपके जो सारे जो मित्र मंडली है वो भी चिकित्सक वर्ग से ज़्यादा होगी। जब आपने उन लोगों को अपनी इस रुचि के बारे में बताया होगा और इस रुचि की तरफ जब आप आगे बढ़े होंगे, तो आपके मित्रों की क्या प्रतिक्रिया थी? एक डॉक्टर आध्यात्म की तरफ जा रहा है। मैंने क्रिया योग की तरफ मेरी आरंभ है। क्रिया योग पे मैं आगे जैसे अध्यात्म को अनुसंधान तक लेके जाना, हमारी मनुष्य की तार्किक बुद्धि जो है, हमें सबूत मिलते हैं। तो अध्यात्म आज जो है किसी विज्ञान का, किसी सबूत का मोहताज नहीं है, लेकिन हमारी तार्किक बुद्धि जो है उसी को मानती है। कन्विक्शन जो है हमारा उसको मानता है, जिसको कि विज्ञान सिद्ध कर लेता है जी। तो जो मेरा अध्ययन था, मेरे अध्ययन में हम जब बात करते हैं तो होता क्या है कि दोस्तों के बीच में मखौल उड़ाया जाता है जी। आपको जो है जो 4 दोस्त बैठते हैं और अगर अक्सर थोड़ा सा, तो सबसे पहले तो मैंने उनको ये बताया कि देखिए, अध्यात्म का मतलब भक्ति योग नहीं है। अध्यात्म का मतलब ये ईश्वरीय भक्ति, माला जपना या भगवे पहनना या मंदिर में जाना, अध्यात्म का मतलब ये नहीं है। अध्यात्म का मतलब केवल और केवल यह है कि आपके भीतर जो छुपी हुई शक्तियां हैं, हर व्यक्ति के भीतर है। आप बताइए ना, एक बच्चा जो है क्लास में, अगर 60 बच्चों की क्लास है तो क्यों एक बच्चा जो है वो फर्स्ट आता है? लाखों लोग जो है आईएएस एग्जाम देते हैं, तो चंद लोग ही आईएएस के में क्यों सिलेक्शन हो पाते हैं? लेकिन फिर डॉक्टर साहब, यहाँ ये सवाल भी उठता है कि विज्ञान ये मानता है कि व्यक्ति का शरीर जो है एक मशीन है और वो उसमें जो पूरी मशीन की तरह काम करता है। आप उसे जो है आध्यात्मिक चेतना की तरफ ले जाते हैं। तो ये जो बड़ा जो आपका परिवर्तन जो विचार का है, ये बहुत मायने रखता है फिर तो। ये आपने जो बात कही है, शारीरिक, शरीर तो एक स्थूल बात हो गई जी, स्थूल बात होगी। शरीर के भीतर अगर हम जाते हैं तो अध्यात्म का एक पंचकोशीय एक सिद्धांत है, जिसको हम अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, ज्ञानमय और आनंदमय की बात करते हैं। तो मैं अगर शरीर चलता है कैसे है? एक जीवित व्यक्ति, एक मुर्दा, दोनों शरीर में है। दोनों का शरीर है। एक व्यक्ति डेड बॉडी पड़ी है आपके सामने और एक चलता फिरता व्यक्ति है, दोनों शरीर है ना जी, शरीर है दोनों। तो इन दोनों के शरीर में फर्क क्या है? केवल और केवल एक ऊर्जा का फर्क है। वो ऊर्जा दिखती है क्या? इसलिए ये थोड़ा सा आपको इसमें सोचना पड़ेगा, आपको डूबना पड़ेगा, आपको गहराई में गोता लगाना पड़ेगा। इसमें जितना भीतर जाएंगे उतना समझ आते जाती है। ये अध्यात्म विषय कहने को तो बहुत सरल है, लेकिन लोगों ने इतना उलझा दिया है, इस अध्यात्म को इतना उलझा दिया है। मुझे तो लगता है कि हमारी युवा पीढ़ी जो है, इसके लिए अगर मैं बात करूं तो आप जीवन में अपने कुरुक्षेत्र में आने के लिए तैयार हो। आप 20-25 साल का जो युवा है वो अपने एक बीएससी की, बीए की, आईआईटी की, आईटीआई की, एमबीए की एक डिग्रियां लेके, अपने तरकश में उतने पूरे तीर लेके अब वो अपने कुरुक्षेत्र में उतरने को तैयार है जी। वो जब अपने संसारिक जीवन में जाएगा, अपने आप को सिद्ध करना है, तो वहाँ बहुत ही क्रूरता है। समाज जो है इतनी जल्दी से, आसानी से उसको अपने भीतर आने नहीं देना चाहता। उससे कितना संघर्ष है। इस संघर्ष में अगर वो आत्मिक बोध उसको होता है कि उसके भीतर की शक्तियाँ क्या है, तो बड़े आसानी के साथ में ये जीत, ये सफलता, ये बड़ी आसानी से उसे मिलती जाती है। मैं यहाँ पे एक बड़े आराम से आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ कि जो ओलंपिक में जो 100-200 मीटर दौड़ने वाले धावक हैं जी, आज हर उस धावक का एक स्पिरिचुअल एक मेंटर है, एक आध्यात्मिक गुरु है। वो आध्यात्मिक गुरु उसको बैठ के कोई माला जपना नहीं सिखाता, वो उसे विजुअलाइज कराता है। उसे विजुअलाइज कराता है, उसके भीतर की चेतना को वहाँ तक लेके जाता है। वो उस घटना को घटते हुए देखता है, अनुभव करता है, महसूस करता है कि वो 100 मीटर की रेस जीत चुका है। उस इमोशन के साथ में वर्तमान में वो घटना घटी नहीं है, लेकिन आप उस इमोशन को आज जीते हो कि यस, आपने वो जीत लिया। पूरा ओलंपिक का पूरा स्टेडियम खड़ा हो गया, पूरे दर्शक खड़े हो गए, पूरे देश में विदेश में ये चीज़ें हो गई। वो स्पंदन, वो खुशी जो है वो आप महसूस करते हो। ये अध्यात्म है, ये अध्यात्म है। वे देयर इज अ वे, देयर इज अ विल, देयर इज अ वे। आप जो चीज़ पाना चाहते हो उसको पा सकते हो, गारंटी के साथ पा सकते हो। आजकल तो बहुत से डायलॉग हैं, एक पिक्चर में शाहरुख खान का डायलॉग भी है कि एक शिद्दत के साथ अगर हम किसी चीज़ को चाहते हैं तो पूरी कायनात जो है आपको मदद करती है। डॉक्टर साहब, आपने एक और अच्छी बात कही कि युवा वर्ग को लेकर आपने अभी उल्लेख किया। देखिए, जिस तरीके का भौतिकवादी समाज हो गया है, युवा यदि आध्यात्म से जुड़ता है तो आपको क्या लगता है उनको किस तरीके का जो है शारीरिक कह लें, मानसिक कह लें, या जो है आंतरिक कुछ परिवर्तन आएगा और कुछ उनके जीवन में कितना सकारात्मक बदलाव आएगा, ये जरा बताइए आप। 180 डिग्री का सुशील जी,
180 डिग्री का। मैं आपको यहाँ पे मैं साइंटिफिक तरीके से मैं आपको बताना चाहूँगा मैं जी। कि 4 युवा दोस्त हैं, ठीक है, अपने ग्रेजुएशन के बाद में अब उनको जो है जॉब में जाने का है, जी। ठीक है। जॉब में जाना मतलब उनकी इंटरव्यू होगी, ठीक है, इंटरव्यू सामने वाले बंदे बैठे हैं। तो जो भी बच्चा उसमें से थोड़ा सा भी कुछ भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करता होगा, आधे घंटे के लिए अगर वो मेडिटेशन करता होगा, ध्यान की बात कर रहा हूँ मैं, जी। है ना, ध्यान पे भी हम कभी लंबे तरीके से चर्चा करेंगे। तो थोड़ा सा भी वो अपने भीतर अंतर्मुखी होके अगर अपने आप को जानने की कोशिश करता होगा, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो जो चारों दोस्त हैं उनमें से वो जब इंटरव्यू के लिए जाएगा तो इंटरव्यू में जाने से पहले उस कक्ष का वातावरण बदल चुका होता है, क्योंकि ऑरा ये क्वांटम सिद्ध कर चुका है। हम क्वांटम की बात करते हैं, इसी को विस्तार से बताइए थोड़ा सा। तो यहाँ पे मैं बताता हूँ कि जैसे हमने जो विज्ञान पढ़ा सुशील जी, वो हमने जो विज्ञान पढ़ा वो न्यूटोनियन साइंस का विज्ञान था जी। उस वक्त। जो है पूरी तरह से भौतिकवादी, जो स्थूल है, जो दिखता है, 3D स्पेस और टाइम जो प्रिडिक्टेबल है, हमने वो विज्ञान पढ़ा कि किसी भी पदार्थ को काटते जाएं तो सबसे उसका जो महीन कण होगा उसे मॉलिक्यूल कहेंगे। फिर उसको और आगे बढ़ा गया तो उसको एटम बोला गया। फिर एटम के बाद और आगे कहा गया तो उसमें सब एटॉमिक पार्टिकल्स आ गए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आ गया, तो उसका एक चित्र भी बन गया। लेकिन बाद में जब बात हुई, जब आइंस्टीन का इरा आता है, आइंस्टीन, तो आइंस्टीन जो है इसको और आगे लेके जाता है। आइंस्टीन वहाँ तक लेके जाता है, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आइंस्टीन ने डेफिनेटली हमारा वैदिक नॉलेज कहीं ना कहीं से उसने पढ़ा होगा कि ये सब एटॉमिक पार्टिकल काहे से मिलके बनते हैं, ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन काहे से मिलके बनते हैं। तो फिर जब आइंस्टीन ने ये फार्मूला बनाया E=mc², ई मतलब ऊर्जा, ऊर्जा जो सूक्ष्म है, जो दिखती नहीं है, जी, है ना, जो निराकार है, और m मास जो दिखता है, जी, आपका मोबाइल, आपका फोन, आपका कैमरा जो दिखता है, किसी भी वस्तु को प्रकाश की दुगनी गति से अगर हम वो गति प्रदान कर दें तो वो ऊर्जा में तब्दील हो जाता है। ये आइंस्टीन ने कहा। आइंस्टीन ने ये भी कहा कि भौतिकवादी जो चीज़ें दिखती हैं ये एक इल्यूजन है, पूरा का पूरा एक भ्रम है, मायाजाल है, भ्रम है। ये इतनी जल्दी दोलन करता है कि हमारी इंद्रियां से पकड़ नहीं पाती, हमारी सेंसेस पकड़ नहीं पाती, तो हमें एक स्थूलता का एक आभास होता है। इसी क्वांटम में जब देखा गया कि जो इलेक्ट्रॉन है, जिसकी हम स्थूल की बात करते हैं, उसका जब स्पेक्ट्रम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा गया तो इलेक्ट्रॉन का जो स्थूल है, जो सब्सटेंस है, वो 0.00001%, 0.00001%, जी, जो उसका जो नहीं दिखता, जो एरिया, जो वैक्यूम है, जहाँ पे ऊर्जा भरी है, वो 99.999% है। कहने का अर्थ ये कि आपको जो जगत दिखता है, आप, हम, ये सारे सारा जगत दिखता है, ये सब्सटेंस जिसके पीछे हम भगते हैं, इस भौतिकवादी जगत के पीछे हम जो भगते हैं वो मात्र 0.0001% है। बिल्कुल। आपका जो असली जो शक्ति है वो तो, इसको यदि आप देखने की कोशिश करोगे, आपके विचार, आपकी चेतना, आपके थॉट, आपके भाव, ये सारी की सारी चीज़ें जो है ये निराकार है। इसी में मेरा एक सवाल और एकदम से मन में आ रहा है, क्या आध्यात्म को पढ़ने समझने के लिए आस्तिक होना जरूरी है, या नास्तिक व्यक्ति भी उसमें उतनी ही रुचि ले सकता है और उतना ही गहन अध्ययन करके उस स्थिति को प्राप्त कर सकता है? मुझे नास्तिक लोगों की बुद्धि पे तरस आता है सुशील जी। मेरे लिए आस्तिक व्यक्ति क्यों वो है जो ये मानता है कि हाँ मेरा पिता है, मैं माता पिता से जन्मा हूँ जी। नास्तिक वो है जो ये कहते हैं कि नहीं, मेरे माता पिता है ही नहीं। अरे आप ईश्वर का अस्तित्व नहीं मानते हो, आप, ये तार्किक बुद्धि है आपकी। जी। तो नास्तिक जो है, नास्तिक नाम का कोई शब्द है नहीं, वो बेचारे अभागे, अज्ञानी हैं। उनके आंखों के सामने एक ऐसी पट्टी है। देखिए दो चीज़ें हैं, मैंने आपको कहा, देखिए सूरज है आसमान में जी, आपने देखा सूरज है। यदि आंखों पे पट्टी बंदी हो, मैं बोलूँगा सूरज है, आप नकार दोगे कि नहीं सूरज नहीं है, तो यहाँ पे आप नास्तिक हुए। लेकिन आपको आंखों की पट्टी तो खोलनी है, खोलो, देखो, पाओ से, ये अनुभूति है। मैंने बोला ना साकार से निराकार। देखिए साकार से निराकार का एक उदाहरण देता हूँ आपको। पहली दूसरी क्लास में हम जब पढ़ते थे तो जो स्लेट होती थी, स्लेट के बगल में बीड्स होती हैं जिसको अबेकस कहते हैं, है ना। जब हमें एडिशन सिखाया जाता है तो जैसे 3 + 3 6 करना है, तो बच्चा क्या है, 3 गोलियां हटाता है, 1 2 3, फिर नीचे की 3 हटाता है, फिर सब गिनता है, 1 2 3 4 5 6 6 लिख देता है। वो स्थूल का सहारा लेता है जी। लेकिन जैसे जैसे परिपक्वता आती है, जैसे जैसे मेंटल रिहर्सल होती जाती, एक स्टेज के बाद उसको जरूरत नहीं पड़ती 3 + 3 6।
तो वो निराकार बुद्धि से, उस निराकार से वो अपनी सॉल्यूशन को ढूंढ लेता है ना। मतलब इसका है कि आध्यात्मिक होने के लिए नास्तिक आस्तिक का कोई वजूद नहीं है। कोई भी व्यक्ति जो है आध्यात्म में रुचि ले सकता है, उसको प्राप्त भी कर सकता है। एक बात और, चूंकि आपने युवाओं वाली बात की थी, मेरे पास समय भी बहुत कम है, बहुत, हालांकि विषय बहुत गूढ़ है, इस पर बहुत लंबी विस्तार से भी चर्चा की जा सकती, समय की पाबंदी होनी भी नहीं चाहिए। चूँकि हमारे समाज में, मैं फिर युवाओं की तरफ आऊँगा, आप युवाओं को क्या संदेश देंगे और इसके बहुत संक्षिप्त शब्दों में किस तरीके से आध्यात्म से जुड़कर वो अपने जीवन को संवार सकते हैं? देखिए, मैं यहाँ पे सांख्य योग का सहारा लूँगा। सांख्य योग जो हमारे वेदों के अनुसार, देखिए साइंस के अनुसार इस सृष्टि की रचना जो है वो एक बिग बैंग थ्योरी कही जाती है, जहाँ पे मानव बुद्धि जहाँ तक गई उन्होंने इसी बात की जी। जबकि हम ये जानते हैं कि सांख्य योग इस सृष्टि के निर्माण से पहले क्या था, चांद, सितारे, सूरज, गैलेक्सीज, पृथ्वी, इन सब से पहले यहाँ पे क्या था। तो हमारा जो वैदिक नॉलेज है, जब अध्यात्म के इस ज्ञान से ऋषि मुनियों ने पाया, तो उस वक्त जो है अध्यात्म के पहले जो था केवल और केवल एक ब्रह्म तत्व पाया जाता था, जिसे हम ओंकार का एक नाद भी कहते हैं जी। उसमें जब एक संकल्प शक्ति जुड़ती है, वो एक ऐसी शक्ति है, प्योर कॉन्शियसनेस, एक यूनिफाइड फील्ड ऑफ कॉन्शियसनेस है। उसको क्वांटम साइंस ने भी कहा है और उसको आइंस्टीन जी ने भी कहा है कि ये ऊर्जा है, एक वृद्ध ऊर्जा का एक भंडार था। वो ऊर्जा जो है एक डिफरेंट फ्रिक्वेंसी के साथ जब मैनिफेस्ट होती है तो स्थूल में कन्वर्ट होती है, जिसके हमारी इंद्रियां देख पाती हैं जी। हमें पता है कि मनुष्य की जो दृष्टि है उसकी भी एक विजन है जी, है ना। हमें रात में दिखाई नहीं पड़ता, बट जो जंगल के जो नॉक्चुरल एनिमल्स हैं वो रात को देखते हैं। बाज जो है वो 11 किलोमीटर की हवाई ऊपरी उड़ान से जो है नीचे अपने प्रे को देख लेता है जी। हम जो सुनते हैं, हमारे सुनने की भी सीमा है जी, है, हमें पराध्वनि सुनाई नहीं पड़ती, बट जो स्नेक है, सांप जो है, वो केवल दूर से जो है उसकी वेवलेंथ को पकड़ के सुन लेता है। तो मनुष्य की जो औकात है वो तो बड़ी लिमिटेड औकात है। हम केवल और केवल है कि हमारा दिमाग जो है भगवान ने एक्स्ट्रा दे दिया, एक एडिशनल नियोकॉर्टेक्स दे दिया, हमें सोचने समझने की एक शक्ति दे दी, हमें एक ऐसी शक्ति दी कि मैं जो सोच रहा हूँ उसके प्रति मैं अवेयर हूँ, मैं मेरी सोच के प्रति अवेयर हूँ। ये शक्ति किसी और योनि में नहीं है। तो युवाओं को उस शक्ति को पहचानना होगा, बस अपनी ऊर्जा को संग्रहित करके जो है कहीं ना कहीं अध्यात्म के माध्यम से अपने जीवन को संवारा जा सकता है। लेकिन यहाँ छोटी सी चीज मैं एक और बोलूंगा, भगवान बड़ा मजेदार चीज करता है जी। तो भगवान ने बोला कि मैं सबको आध्यात्मिक बना दूंगा, दिए तो सारे के सारे मेरे पीछे पड़ जाएंगे जी। तो भगवान ने जो है थोड़ा सा जो है आपकी इंद्रियोजनित सुख, जो सेंसेस हैं, जो सेंसुअल प्लेजर्स बोलते हैं, जो इंद्रियोजनित सुख है ना, जीवा दे रही आपकी, जीवा में स्वाद ग्रंथियां दे रही कि लगे रहो जिंदगी भर चटकारे मारते हुए, कहीं गोलगप्पे खाओगे, समोसे खाओ, कहीं यहाँ जाओ, कहीं वहाँ जाओ, अपना समय जाओ उसी में बिताओ। तो आप में और बाकी जो जितने भी प्राणी हैं उनमें जो विशेष अंतर है वो ये है, डिफरेंस है कि आप में एक विजडम दिया है, है ना। आपको बहुत स्वतंत्रता दी है, आप कुछ भी कभी भी कुछ कर सकते हैं, हर तरह का काम कर सकते हैं, लेकिन साथ में संतुलन साबित करने के लिए एक अकल दी है जिसका इस्तेमाल हम नहीं करते जी। हम भौतिकवादी चीज़ों के पीछे ऐसा भगते हैं कि हमको लगता है कि ज़िंदगी ही है। एक साइकिल वाला जो है वो स्कूटर पाने की चाहत में ज़िंदगी बिता देता है, एक स्कूटर वाला जो है वो 4 चक्के के लिए, मतलब वही आप वही बात कहना चाहते हैं कि हमको जो है भौतिकता के साथ साथ आध्यात्म के यदि हम संविलियन करके काम करेंगे तो हम ज़्यादा सुख प्राप्त करेंगे, ज़्यादा शांतिमय जीवन रहेगा और ज़्यादा संतोष रहेगा। डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी बातें बताई। आप आध्यात्म के अध्येता के रूप में इस वक्त जो है मध्य प्रदेश नहीं देश में काम कर रहे हैं। हम आपसे लगातार बातचीत करते भी रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ, किसी नए विषय के साथ, किसी नए अध्येता के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।